सभी को जय मसीह की। हालेलुया। कैसे हैं सब लोग? पिता परमेश्वर अभी तक संभाला है, आगे भी संभालेगा आप लोगों को। परमेश्वर का अनुग्रह और दया होने दीजिएगा। और वचन फिर से हमको दर्शन दिया है आज के वचन परमेश्वर ने, और हम नीति वचन और हम 16 अध्याय से पढ़ेंगे और 1 से लेके हम 5 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। आप सामने सभी को एक बार फिर से जितने भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, परमेश्वर की है आशीष को रिसीव कीजिएगा और ये दर्शन को तुच्छ न जानिएगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है ना। मनुष्य का सारा चाल चलन अभी ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पना शुद्ध हो जाएगी। यहोवा से सब वस्तु विशेष करके हमारे लिए बनाया है, और वरन दुष्ट को भी विपत्ति से भोगने के लिए भी बनाया है। सब मन के घमंडियों से यहोवा का घृणा करता है। मैं तुझसे कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। और आगे का और पढ़ देते हैं। अधर्म का परिचय कृपया सच्चाई से होता है। यहोवा के भय मानने वाले के द्वार मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, तब उसका शत्रु का भी उससे मेल करता है। तो यहाँ का वचन तो परमेश्वर ने दिया है, और हम पिता परमेश्वर के इस वचन को आपके सामने दे रहे हैं। भाई बहन जहाँ कहीं से सुन रहे हो, हर एक चैनल में, हर एक कहीं से आपका मन को परमेश्वर की ओर लगाना और बात कीजिएगा। प्रभु यीशु पिता आपके हाथों में सौंपे हैं। हालेलुया। हमारे बाबा नगर क्षेत्र, हमारे संयुक्त क्षेत्र, शाहपुरे क्षेत्र, कोलार, सभी जगह से आप जहाँ कहीं से भी हैं, हमारे भवन की ओर से हमारे सभी को सुरक्षित रखें। जहाँ कहीं से सुन रहे हो, पिता परमेश्वर सभी को आशीष दे। धन्यवाद करते हैं। सबके मन को शुद्ध किया है। प्रभु शुद्ध करता है, बुरा नहीं करता है। हालेलुया। जितने प्रभु को जानते हैं उनके मन शुद्ध हो जाते हैं। हालेलुया। आप भी अगर परमेश्वर को जानोगे तो आपका भी मन शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। जैसा पिता परमेश्वर है वैसा आप हो जाओगे। हालेलुया। आप विश्वास कीजिएगा और धन्यवाद के साथ अपने हाथों को उठाएं और पिता परमेश्वर को महिमा और धन्यवाद दें थोड़ी देर के लिए। परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। तो इस वचन में ऐसा प्रभु कह रहा है कि परंतु मैं मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है ना। हम अगर अपने मुंह से कहेंगे यहोवा की ओर से होता है ना। अगर हम नकरवाद जैसा हमने उल्टा अंगीकार किया, उल्टा बात किया, तो हम पर आ बीतता है। उल्टा अंगीकार ना करें कि आज ऐसा नहीं हुआ, हमारे काम का ऐसा नहीं हुआ, अरे तुम्हारे कहने से तो मैं गया था, तुम ऐसा हो गया, तो किसी पे दोष मत दीजिए। हालेलुया। पिता परमेश्वर से आप बोलिए कि पिता आपकी ओर से हो, और किसी को दोष मत लगाइए, है ना। और किसी को ये मत कीजिए, उसको भी क्षमा कर दीजिए। अपने पत्नी को, अपने भाई को, अपने बहन को, वो नहीं जानते। नकारात्मक उल्टी ना बोलें, अच्छा बोलें कि आज वो काम नहीं हुआ ना आपका, तो हम दूसरा काम भी हो जाएगा। ये कह रहे हैं वचन में। और यहाँ पर कह रहे हैं कि मनुष्य सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। देखिए, मनुष्य अपनी चाल चलन में पवित्र ठहरता है, क्योंकि अपनी चाल चलन को अगर परमेश्वर के ओर सौंप देंगे ना भाई और बहन, तो पिता परमेश्वर आपकी ओर पवित्र करेगा और आपको मार्गों को खोलेगा। जो बंद मार्ग है वो भी खुल जाएगा। हर एक मार्ग को खोल देता है पिता परमेश्वर। पर यही है, और हमको प्रभु कहता है, क्योंकि यहाँ लिखा है, परंतु अपना सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा की मन को तौलता है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे। जैसा आपका कोई काम है, जैसा खेती बाड़ी में कुछ काम अटक गया है इनको, जैसा हमारे घर में कोई काम होना है, रुक गया है, कागज़ रुक गया है, या कोई डॉक्यूमेंट रुक गया है, या हमारा कुछ बहुत योजना है ताकि हम आगे जाके कर सकते हैं, हमारे नौकरी का काम रुक गया है या हमको करना है, और हम बोझ नहीं, अपने चाल चलन, अपने काम को, अपने सभी चीज़ों को सुरक्षित, यीशु पिता यही कह रहे हैं कि हमारा सारा काम जहाँ भी हम करते हैं, हर एक पिता परमेश्वर इन सारे कामों को आप प्रभु यीशु को डाल दीजिएगा, आपको छुटकारा मिलेगा। भाई क्यों ना हो आपके जीवन में, अगर बीमारी क्यों ना हो और आप बीमारी की अवस्था में भी पड़े होंगे,
अगर हर वक्त आपको बीमारी, हर एक महीने में आपको बीमारी आ जाता है और आप इलाज कर रहे हैं, आप ठीक नहीं हैं, तो भी प्रभु को बोल, एक बार विश्वास करके देख लें। सभी लोग परमेश्वर पर बोझ को एक बार डाल दें तो पिता परमेश्वर और बाहों फैलाए हुए कहता है, आओ तुझे मैं चंगा दूंगा, सुरक्षित करूंगा और आगे को मार्गों को तुझे ले जाऊंगा। बहुत तुझे कीचड़ में है ना, उसको तुम्हें उठाएगा। और भाई बहन सबको, जहाँ आप कीचड़ में पड़े हो ना, आपका इज्जत नहीं है ना, वहाँ आपका इज्जत होगा। हालेलुया। जहाँ आपको तुच्छ जान रहे हैं ना लोग, प्रभु आप यीशु मसीह आपको चट्टान में खड़ा करेगा। आप रिसीव कीजिए और विश्वास कीजिए, आप उद्धार में आएंगे। हालेलुया। और जितने भी सुन रहे हैं, और इस कान से न निकालिएंगे। हालेलुया। अगर इस कान से निकाल दिया ना तो शैतान तो चुराने के लिए बैठे ही है। और आप इसमें रिसीव कीजिए। और आप हमारे जितने भी हैं पूरे राज्य में, हम जहाँ कहीं से सुन रहे हैं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, छत्तीसगढ़, और यूपी, बिहार, झारखंड, इन सभी जगह, राजस्थान, इन सभी एरिया को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ भाई। और आप लोगों के लिए मैं खास करके प्रार्थना करता हूँ, जितने भी विश्वासी हैं और उनके लिए भी जो विश्वास में नहीं है, उनके लिए भी मैं वीडियो को बनाता हूँ और यूट्यूब में अपलोड करता हूँ। मैं बड़ी मेहनत से इसको कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और पिता परमेश्वर का मैं काम करता हूँ, मुझे अभी तक संभालता है। सुबह तक मैं अभी तक चंगा हूँ और सुरक्षित रहता हूँ। और आपके सामने मैं प्रत्येक वीडियो आपके सामने में प्रभु के अगुवाई करता है। जब तक मैं अगुवाई मांगता हूँ कि पिता आज के वचन क्या दूँ, आज के पिता आज के वचन में अगुवाई कीजिए, आप बात कीजिए। तो परमेश्वर ने आज मुझसे फिर बात किया है इस वचन में, इसीलिए आपके पास मैं इस वचन को पहुँचा रहा हूँ। और प्रचार के द्वारा आपके पास जहाँ कहीं भी सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो, फिर भी तुमको आशीष दे। जहाँ किचन में हो वहाँ भी आपको आशीष दे। जहाँ कहीं भी हो, जिस जगह में मन मुटाव मत करें, एक दूसरे के साथ गलत बातचीत मत करें। अगर पड़ोसी नहीं मान रहा है, खींचातानी मत करिए, परमेश्वर पर सारा बोझ अपना डाल दीजिए। हालेलुया। आज का वचन यही कह रहे हैं। और हमारा काम रुक जा रहा है, फिर भी हम समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें। अरे हम तो जाते तो हैं, परंतु हमारा काम रुक जाता है। लेकिन सारा काम आप पहले परमेश्वर पे देंगे अपने बोझों को, तो प्रभु ले लेगा। और अगर आप नहीं देंगे तो भाई आप तो जैसा तैसा हैं, वैसा जहाँ हो वहाँ हो, आपको फिर कीचड़ के समान में पड़े रहोगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। सो यहाँ पर परमेश्वर फिर कह रहे हैं, यहाँ पर लिखा है, हम यहोवा कहता है 4 में, यहोवा ने सब वस्तुओं को विशेष करके उद्देश्य के लिए बनाई हैं, वरन दुष्ट को लोग विपत्ति भोगने के लिए बनाया गया। दुष्ट भी विपत्ति भोगेंगे। हालेलुया। जितने भी सुन रहे हैं, और सब मन में घमंडियों से भी यहोवा घृणा करता है। देखो, घमंड जो करता है उनको भी परमेश्वर घृणा करता है। घमंड भी ना करे, हमारे पास पैसा है और हम कोई मांगते हैं तो भी नहीं देते हैं, और हम घमंड आ जाते हैं, ये करते हैं, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, आज ये करेंगे। आपको चैन नहीं मिलेगा जितने भी पैसे वाले हैं। हालेलुया। सिर्फ पिता 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 पे ढूंढो, है ना। सिर्फ आप मार्गों को ढूंढो, आप हम किस दिशा में हैं। हाला। और एक मन हो जाए, एक चित हो जाए, और अपने बोझ को सारे परमेश्वर पर डाल दें। हालेलुया। तब यहाँ पर कहता है, यहाँ 6वें में कहता है, यहाँ पर फिर कह रहा है कि यहोवा घृणा करता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। देखो, घमंडी लोग भी ऐसे निर्दोष नहीं ठहरेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर घमंड प्रार्थना आ रहे हैं, अरे हमको दुआ आ रहे हैं, अरे पास्टर जी ने बोल दिया या किसी ने बोल दिया। अब तो घमंड ना करें, किसी पर घमंड की ये भी ना करें। हालेलुया। और यहाँ पर अपने आप को छोटा करिए, पिता आपको ऊपर बड़ा करेगा। हालेलुया। सभी लोग जितने भी हैं यहाँ, आप जीरो रहेंगे, आप घट जाएं, प्रभु के लिए बढ़ने के लिए बोलें, पिता आप बढ़े हम घटे। हालेलुया। ऐसा है परमेश्वर का वचन। और फिर बोल रहे हैं यहाँ पर कि अधर्म का कृपया हम सच्चाई से होता है ना। हालेलुया। और अधर्म सच्चाई से होता है, परंतु यहाँ पर लिखा है होता है यहोवा का भय मानने वाले के द्वारा मनुष्य के बुराई करने वाला से बच जाते हैं। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर कहता है सभी चीज़ों से आपको मैं बचाऊंगा, झगड़ा से, लड़ाई से, हिंसा से, चाली से, चुगली से, निंदा से, बुराई से। धन्यवाद करते हैं, है ना। तो पिता का महिमा हो। और जितने भी हैं प्रार्थना निवेदन जिसको अगर देना हो तो दे सकते हैं, और व्हाट्सएप के द्वारा जुड़ सकते हैं। और जहाँ इस वचन को आप समझ रहे हैं, मेरी इच्छा से मैं ज़बरदस्ती में वचन को नहीं शेयर करता हूँ, और ज़बरदस्ती में बना और मन गढ़न करके हम इसको नहीं बोलते हैं। ये परमेश्वर का वचन और पिता का वचन, ये सच्चा है। हालेलुया।
तो ऐसा पवित्र ये बाइबल है, आप देख रहे होंगे, ये परमेश्वर का वचन है और जिसको देखना है ये 16 अध्याय में है और पिता परमेश्वर ने इसको हमको दिया है और आप विश्वास कीजिएगा जितने भी हैं और वचन को तुच्छ न जाने और पिता परमेश्वर के सामने घुटना टेक दें। हालेलुया, जय मसीह की। हम जितने लोग हैं चलो अपने घुटने पे आएँ और अभी तक जो भी आपको पाप अपराध हुए होंगे, गुनाह हुए होंगे, पिता परमेश्वर से माफ़ी मांगे और क्षमा मांगे। और जितने भी बीमार हैं उनके लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। घुटने में आना, घुटने में आइए। इस फ़ोन के द्वारा आपको जीवन बदलेगा। आप सुनेंगे भाई इस फ़ोन पे, अरे ये तो आज ही अपलोड हुआ, हम लाइन क्यों नहीं ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप पिता परमेश्वर की इस वचन को आप रिसीव करोगे और कुछ नहीं जानोगे तो आपको चंगा करेगा। हालेलुया, आप विश्वास से और उद्धार को, मार्ग को देखेंगे, है ना। और आप रिसीव कीजिएगा, जहाँ से सुन रहे हैं भाई, जहाँ बैठे हैं वहाँ भी आपका पिता परमेश्वर आपके 2 या 3 नाम से भी इकट्ठा हो जाता है, तो यहाँ पर भी मौजूद है इस समय पिता परमेश्वर। इसके लिए आप धन्यवाद करें। और अगर आप लोगों को नहीं आता तो हे यीशु पिता, हे यीशु पिता, मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। ये भाई और प्रार्थना के लिए बोल रहे हैं तो पिता, यीशु पिता का, सिर्फ यीशु पिता का नाम लें और मेरा सारा काम जो रुका हुआ है और हो नहीं पा रहा है वो काम को आज मैं आपके बोझ में डालता हूँ पिता, ऐसा बोलें तो आपके सारे काम जो भी रुका है वो हो जाएगा और जो बीमारी की अवस्था में है वो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, तो ऐसा परमेश्वर का आह्वान है और अपने बोझ को पिता पे दे दें। आइए अपने सर को झुकाएं और जो नहीं जानते हैं वो भी अपने 2 मिनट के लिए अपने सर को झुका लें और हम प्रार्थना करेंगे। जितने भी हमारे कलीसिया के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। हमारा भवन एसरो में है। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर हमारा कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करेंगे और जितने भी हमारे दास दासी जहाँ कहीं से सेवा कर रहे हैं सभी दास दासियों के लिए भी प्रार्थना करेंगे और टूटे मन वाले के लिए भी प्रार्थना करेंगे, अभी तक संभाला है उनके परिवार को, और पागलों के लिए जिसकी माइंड डिप्रेशन में है, टेंशन में है, और जीतपना की आत्मा, नशे की आत्मा, इन सारे स्पिरिटों को यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसिल करेंगे, उनके जीवनों में छुटकारा। इसको आप विश्वास कीजिए जहाँ, और अपने घरों में से तेल रख लीजिए, अगर नहीं है तो प्रार्थना कीजिए हे पिता, और पानी रख लीजिए बाटलों में और खोल के रखिएगा। और हम प्रार्थना करेंगे दारू वाले के लिए, उनके लिए, नशे की लत के लिए और गलत स्पिरिटों के लिए, जादू टोना में बंधे हैं उनके लिए। सो आइए, धन्यवाद। अपने मनों को झुकाएं और परमेश्वर की ओर लगाएं। सनातन परमेश्वर यहोवा, एक बार फिर से मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ परमेश्वर। इस चैनल को भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ परमेश्वर। अभी तक संभाला है, आगे भी संभालना। हर गड़बड़ियों को आपने अभी तक संभाल के रखा है परमेश्वर, और इनको छुटकारा मांगते हैं। इनको पिता परमेश्वर इनके जीवनों में अभी तक संभाला है, तो यीशु पिता इसको आउट करने यीशु के जीवन में, और दुष्ट आत्मा जितने भी भाई बहन के अंदर जो स्पिरिटें काम कर रहे हैं परमेश्वर, इसको छुटकारा दें। धन्यवाद करता हूँ। हम प्रार्थना में एक मन एक चित हो जाए परमेश्वर। जितने भी जहाँ कहीं से सुन रहे हैं, जो पानी उस तेल के द्वारा आपके लहू के बहा हुआ क्रूस की तरफ है पिता परमेश्वर, और इसको पीते ही परमेश्वर सारे लत, नशे की लत और गुटखा की लत, बीड़ी की लत, ड्रिंक की लत, इन सबको, स्पिरिटों को छुड़ा दे यीशु मसीह नासरी के नाम से। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। पति पत्नी में भी लड़ाई झगड़ा ना होने पाए, उत्पन्न वाली बात ना होने पाए। पिता, पवित्र आत्मा, यीशु पिता, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ इन सारे बातों को परमेश्वर। हम आपके हाथ में सौंपते हैं, कोई भी गड़बड़ियाँ ना होने पाए, और हर वक्त कोई गाली की, गुलोच की, और पति पत्नी में नहीं जम रहे हैं, पिता पवित्र इसमें नहीं जम रहे हैं, एक दूसरे में लड़ाई हो रहा है, हिंसा हो रहा है, चुगली हो रहा है, निंदा बुराई कर रहे हैं हमने अड़ोसी पड़ोसी से, इन सभी से। और पिता परमेश्वर के आगे आप घुटना टेकें, और जो भी आपका अपराध और गुनाह हुए होंगे यीशु पिता आपको क्षमा करेगा। धन्यवाद करता हूँ, और परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं इन सारी बातों को, कोई भी गलत ना होने पाए। धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, जितने भी परमेश्वर इस समय बीमार हैं उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, राजाओं का राजा परमेश्वर, एंड द नेम जीसस। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, अभी इसी वक्त चंगाई और छुटकारा देना, हर एक बीमारी की अवस्था में जो पाए जाते हैं परमेश्वर, उनको छुटकारा देना, हर एक बंधनों को यीशु मसीह नासरी के नाम से तोड़ते हैं। धन्यवाद। से लेके पाँव से लेके नाखून तक परमेश्वर, कोई भी गड़बड़ियाँ हो तो यीशु मसीह के नाम से हर एक हड्डियों को ठीक कर दीजिएगा। जहाँ पेट दर्द हो रहा है परमेश्वर, उसको आप चंगाई दीजिएगा। माथा की दर्द है उसको भी चंगाई दीजिएगा। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर,
हाथ पैर में जो दर्द होता है परमेश्वर उसको भी चंगाई छुटकारा देना मेरे राजा। बहुत बहुत दिनों तक जकड़ रखा रहता है मेरे राजा, इन सारे बंधनों को यीशु नासरी के नाम से तोड़ते हैं। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, जितने भी बीमार पाए जाते हैं हॉस्पिटलों में मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, उनको भी आप चंगाई दीजिएगा, छुटकारा दीजिएगा। यीशु पिता सबको रिलीज़ करते हैं, एक मन दीजिएगा परमेश्वर। हर एक डॉक्टरों को परमेश्वर, जहाँ कहीं ऑपरेशन हो रहे इस समय परमेश्वर, उनको आप सही 60 ऑपरेशन होने पाए परमेश्वर। भाई बहन को पिता परमेश्वर, एक एक जन को पिता चंगाई दे देना मेरे राजा। धन्यवाद करते हैं जो ऑपरेशन के लिए बोझ डाल दिया गया है, ऑपरेशन के लिए उसके अंदर में अटैक है, बड़ा बड़ा शैतान अटैक घुसा हुआ है और ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं, और उसका कैंसिल हो जाए, ऑपरेशन ना होने पाए परमेश्वर। उसको चंगाई दे देना मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। भाई बहन के जीवनों में छुटकारा होने पाए परमेश्वर। हर एक बंधन को यीशु के नाम से तोड़ते हैं। जितने भी परमेश्वर मिर्गी वाले आत्मा हैं उनको भी आपके हाथ में सौंपता हूँ परमेश्वर। चंगाई छुटकारा देना उनके जीवनों में मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। इसी समय चंगाई होने पाए, इसी समय चंगाई होने पाए। हम कमान करते हैं, स्वर्गदूतों को रिलीज़ करते हैं परमेश्वर। उन मेरे लिए नहीं सही परंतु उनके लिए आकर उनको चंगा करें। जितने भी सुन रहे हैं परमेश्वर, इन भाई को जो विश्वास कर रहे हैं इनको भी आप चंगाई देना मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। आपके धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। और हर एक भाई जन जितने भी इसको सुन रहे हैं परमेश्वर, ये सुनने वाला नहीं परंतु चलने वाला इस पर बन जाए यीशु के नाम से। इनके जीवन में अभी इसी वक्त छुटकारा होने पाए। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। हम गोंगा के लिए प्रार्थना करते हैं, जिसको जो बोल नहीं पाते हैं मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, उस गोंगों को भी आपका आवाज़ देना मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। उनको कंठ को खोल दीजिएगा यीशु के नाम से। हम ब्लेसिंग करते हैं, हर एक बहन भाई जो बोल नहीं पाता उनको बोलने की सामर्थ्य दीजिएगा यीशु मसीह के नाम से। इस गले से लेके सिर से लेके नाखून से लेके पाँव तक इस जबान को सही कर दीजिएगा और बोलने लग जाए। हम प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, हर एक जन के लिए प्रभु। जितने भी परमेश्वर जहाँ कहीं से जुड़े हैं, फेसबुक व्हाट्सएप, इन सभी में उनको प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हर एक लड़ाई झगड़ा पति पत्नी में, इन कैंसर, टीबी, लीवर इन्फेक्शन हो गया है प्रभु, जो पैसा नहीं हो पा रहा है उनको भी ज़रूरतों को पूरा कीजिएगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। इन पागलों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। जितने भी डिवाइडरों में जाते हैं उनको पिता परमेश्वर, उनका मन को भी ठीक कर दीजिएगा, उनको चंगा कर दीजिएगा मेरे राजा, और उनको सुरक्षित एक छांव और अच्छे जगह में पहुंचा दीजिए मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। सहायता आपसे मिलता है मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। धन्यवाद करता हूं मेरे राजाओं का राजा, सेनाओं का सेना परमेश्वर। हर एक जन जितने भी इस समय गाड़ी चला रहे हैं परमेश्वर, ऑफिस आ रहे हैं जा रहे हैं, इनको भी सहायता मदद कीजिएगा। सुबह शाम इनको गाड़ी का डर रहता है, हम कैसे जाएं, बहुत भीड़ है, ट्रैफिक है, सिग्नल है। इन सारी वातावरण को आपके हाथों में सौंपता हूँ। पूरे राज्य में जहाँ कहीं भी है एक्सीडेंट, कोई भी हादसा ना होने पाए, आने जाने में इनके मार्गों को सुरक्षित रखना मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। इनको जितने भी आपके निरंतरण, हर एक ड्राइवरों को आपके यीशु के नाम से कमान करते हैं, इनके जीवन में छुटकारा होने पाए और सही साठ नॉर्मल गाड़ी चलाने पाए। ट्रेन ड्राइवरों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, उनको भी सही 60 दिशा और आने और जाने में पूरे पटरियों को एकदम कैंसिल और चंगाई को मांगते हैं। कोई भी हादसा ना होने पाए, चलाने वाले को भी कोई भी कमजोरी, लीवर इन्फेक्शन, कोई भी टेंशन ना होने पाए। सही 60 उसको मार्ग दिखाना, कोई भी इतना हादसा ना होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, अनुग्रह और दया होने दीजिएगा। हालेलुया। एक एक जन भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना यीशु पिता यही कह रहा है, और आप प्रभु के और स्वर झुकाएं। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जहाँ कहीं भी आपकी दर्द हो, लीवर हो खराब है और किडनी खराब है, इन सभी को जहाँ कहीं भी तकलीफ है आप हाथ रख लीजिए। यीशु पिता आपको आज़ाद कर रहा है और छुटकारा दे रहा है। धन्यवाद करता हूँ। जितने भी नशे में हैं उनको भी आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। जहाँ भी आप गुटखा की लत रहता है, बीड़ी की लत, इन सभी को आज़ाद करता है यीशु मसीह के नाम में। जितने भी दुष्ट आत्मा में बंधा है, धन्यवाद करता हूँ। कमजोरी आ गया है, लीवर खराब है, इन्फेक्शन है, यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगाई दे रहे हैं मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। आप इसको रिसीव कीजिए और इससे मेरे भाई बहन जहाँ कहीं से जुड़ते हैं पिता पवित्र आत्मा, धन्यवाद करता हूँ। हर एक इन्फेक्शन एक एक को प्रभु छू लीजिए और टच यीशु के नाम से। शाम के बेला गंदा सपना ना आने पाए और गंदा विचार ना आने पाए। हमारे हाथों को, हमारे पैर को, जितने भी सुन रहे हैं उनके हाथों पैर को सुरक्षित रखना मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। अभी तक संभाला, आगे भी संभालना, ताकि वो धन्यवाद दे सके और धन्यवाद होने पाए, अति करुणामय होने पाए। और हर एक जन को पिता परमेश्वर अभी तक संभाला है, हाथ पैर जबान को पिता परमेश्वर गलत दिशा, गलत बोली में न होने पाए परमेश्वर, कोई भी अटैक न होने पाए। इन सारी बातों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद करता हूँ पिता पवित्र आत्मा। जितने भी परमेश्वर हर एक काम को, इसके मार्गों को जो बंद है परमेश्वर, उसके मार्गों को खोल दीजिएगा। हर एक छोटे छोटे स्कूल में जो
बच्चे लोग हैं परमेश्वर, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। पूरे बच्चे को परमेश्वर, एक एक जन को परमेश्वर आप चंगाई और छुटकारा देना मेरे राजा। पढ़ने के लिए प्रभु, उनके पेपर जहाँ कहीं भी चल रहे परमेश्वर, उनके पेपर अच्छा मार्क्स लेके आने पाए, अच्छे से परमेश्वर पढ़ने लिखने पाए परमेश्वर। अगुवाई देना, कमज़ोर है परमेश्वर जो बच्चे, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उनको चंगाई और छुटकारा देना। उनके मानसिक संतुलन कम है प्रभु, उनको ताकत दीजिए, बल दीजिए, सहायता दीजिए, ताकि आप पढ़ सके, लिख सके और आगे आपकी स्तुति कर सके परमेश्वर। उन सारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। पूरे भारत के लिए परमेश्वर, उन पर दया अनुग्रह होने दीजिएगा, कोई भी गड़बड़ियाँ न होने पाए। प्रिंसिपल, हेडमास्टर, टीचर, इन सभी को सुरक्षित रखना मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। अभी तक रखा है, आगे भी रखना, हम आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। हर एक गाड़ी वैन, इन सभी को, आजू बाजू को कोई भी लड़ाई ना होने पाए। इनके अड़ोसी पड़ोसी के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, जितने भी जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए भी, और जो सुन रहे हैं इस समय मोबाइल में देख रहे हैं उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ। इन सारे चैनलों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो जो जहाँ कहीं भी चैनल चलाते हैं इनके भी चैनल अच्छे होने पाए, कोई भी बुरी आदत और बुरी विचार ना आने पाए, इस मोबाइल के द्वारा भी कोई भी अटैक ना होने पाए। इस सारे मोबाइलों को यीशु मसीह के नाम से पैरों तले रखते हैं, और गलत गलत फोटो, गलत गलत व्यवहार, गलत रिकॉर्डिंग, इन सब को कैंसिल करते हैं, और अच्छे से अपने फ़ोटो और परमेश्वर की ओर मन लगाएं। और पबजी गेम की आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसिल करते हैं। इनके जीवनों में छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े भाई हैं, बहन हैं, ये सब पबजी में घुसे हैं परमेश्वर। इनकी पबजी की आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं। इनके जीवनों में अच्छे दिन दिखाना, आज के दिन, आज तक संभाला है, आगे भी संभालना इनको, हर एक जन को परमेश्वर, जितने भी प्रभु फेसबुक, व्हाट्सअप, इन सभी को, और दास दासियों के लिए भी प्रार्थना